हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स देखने वाले हैं 2024 में जो भी हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर बनाए गए हैं मनोज पांडा। ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस कमीशन को। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन देखें तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के, और एक मेंबर बने हैं मनोज पांडा। पहला फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था 1951 में। हर 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है। हर 5 साल के लिए फाइनेंसेस के लिए रिकमेंडेशन ये करता है। Who has been appointed as Director General of NSG? NSG के DG बने हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन ए करेक्ट है। NSG क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। काउंटर टेररिज्म यूनिट है भारत की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 16 अक्टूबर 1984 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ WEF। WEF में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन बने हैं क्लॉज स्क्वाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म है, 1971 में स्थापित हुआ था। फाउंडर है क्लॉज स्क्वाब और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं ये। Who has been appointed as Director General of National Investigation Agency NIA के डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद दत्ते। NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, भारत में 2009 में स्थापित हुआ था। और गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Who has been appointed as President of Supreme Court Bar Association? ये है कपिल सिब्बल। ऑप्शन ए करेक्ट है। Who has been appointed as Election Commissioner of India? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय है राजीव कुमार, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे जो कि हैं राजीव कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। डिटेल्स यहाँ थोड़ी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राजीव कुमार हमारे 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो हमने देख लिए हैं। टर्म होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक। अपॉइंट इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। हु हैज़ स्वर्न एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के विजिलेंस कमिश्नर के रूप में AS राजीव ने शपथ ली है। इनको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर्स। ये भी 3 होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या चीफ विजिलेंस कमिश्नर बोल सकते हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, अरविंद कुमार और AS राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC की बात यहाँ पर करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और गवर्नमेंटल करप्शन को एड्रेस करने के लिए इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में। के संथानम कमेटी, जिसे कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर ही CVC को बनाया गया था। ये अपनी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को सौंपता है। प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट को 3 मेंबर्स की एक कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करना है। ये 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, जिनका टर्म होता है, मतलब कमिश्नर्स का टर्म होता है 4 साल का। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ? ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाफ सलाम। लेबनान से ये बिलोंग करते हैं और UN में जो 6 ऑर्गन है ना UN के, उनमें से एक है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेड ये बनाए गए हैं। UN को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में। जस्टिस रितु बाहरी बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। कुछ ही दिनों का इनका कार्यकाल था लेकिन बनी थी।
हाई कोर्ट के बारे में संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के जितने हाई कोर्ट्स हैं उनके प्रोसीजर्स, पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन, इन सब के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, और फिर बाद में संशोधन के जरिए ये भी ऐड किया गया कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। टेन्योर कितना होता है हाई कोर्ट के जजेस का? ये होता है 62 ईयर्स ऑफ एज तक। प्रेजेंटली हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भारत के हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। इन्हें 1862 में स्टेब्लिश किया गया था। चंपाई सोरेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम बनाए गए हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। गवर्नर यहाँ के हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के तो हैं ही, साथ में रिसेंटली इनको तेलंगाना के गवर्नर का भी कार्यकाल सौंपा गया है, क्योंकि तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, सीएम है चंपाई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। अब अगर बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो आर्टिकल 163 जो है ये बात करता है कि गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में डायरेक्टली नहीं कोई भी प्रावधान है या कोई भी आर्टिकल है, बल्कि इस तरह से घुमाकर बोला गया है चीफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 163 में। और आर्टिकल 164 में सीएम और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। सीपी राधाकृष्णन बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये वही क्वेश्चन है जिसकी बात मैं कर चुकी हूँ। तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। अब गवर्नर के संवैधानिक प्रावधान यहाँ देख लेते हैं। तो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167 में गवर्नर के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं, और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में मेनली चीज़ें मेंशन की गई हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सारे मिलाकर आते हैं। इन सबको मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए पार्ट 6 में बात की गई है संविधान में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 153 है, वो बोलता है कि हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। 154 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। 156 में टर्म बताया गया है कि 5 साल होगा गवर्नर का कार्यकाल। 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है। 159 में गवर्नर के द्वारा ली जाने वाली ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, क्षमादान की शक्ति गवर्नर की, ये दी गई है। और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस की बात की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? एनसीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं किशोर मकवाना। एनसीएससी 2004 में फॉर्म की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 के तहत इसको मेंशन किया गया है संविधान में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। आर्टिकल 338A ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और आर्टिकल 338B ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसे रिसेंटली ऐड किया गया था संवैधानिक संशोधन के जरिए। नायब सिंह सैनी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ये बने हैं हरियाणा के सीएम, और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, और चीफ हैं आर्मी स्टाफ के मनोज पांडे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौती। ट्राई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं संजीव खन्ना। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 नवंबर 1995 में इसे फॉर्म किया गया था अंडर नालसा एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। पर्पस है इसका टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ NARCL? इसके MD बने हैं P संतोष। NARCL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया है, और 2021 में कंपनी एक्ट के तहत इसे बैड बैंक के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। इट एक्वायर्स स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन?
इसके सीईओ हैं रघुराम अय्यर, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और दलजीत सिंह चौधरी ये बने हैं डायरेक्टर जनरल डीजी एसएसबी के। हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, इनका नाम है अरुणा नायर। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरमैन बनी थी रेलवे बोर्ड की, अभी फ़िलहाल कौन है, अरुणा नायर हैं। हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, ये हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में, और सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन संविधान में इसकी स्थिति देखें तो आर्टिकल 280 के तहत आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करता है, और जो भी आय होती है सरकार के उसका बंटवारा करने का काम मेनली ये करता है। पहला कमीशन 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है, और इसके चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया। अब आगे लास्ट ईयर के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एमएस रामचंद्र राव हैज़ स्वर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने थे। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की बेसिक चीज़ें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वही यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप पॉज करके वीडियो को इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। हु टुक ओथ एज यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में इसके बारे में बात की गई है। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं टी एस शिवगणनम। अगेन हाई कोर्ट की बेसिक चीज़ें फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। फुल फॉर्म है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए बने हैं एसएस दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है। फिर एक कैग एक अलग पद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान में आर्टिकल 148 से 151 इसके बारे में बात की गई है, और फिलहाल हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अशोक वसवानी, ब्रो के चीफ हैं रघु श्रीनिवासन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा हैं, और अभी कौन है हमने देखा है अरुणा नायर। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मनीष देसाई। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू। रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा। पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूएमओ सेलेस्टे सोलो हैं। डब्ल्यूएचओ के एक्सटर्नल ऑडिटर हैं हमारे कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। 78th यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा येसारेनो। सीबीआई के डीजी हैं प्रवीण सूद। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रौसिफ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर ये भी हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पंकज कुमार सिंह। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रुचिरा कंबोज हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं क्लेयर लोम्बार्डली।
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं AK सूद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच। फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338B में इसके बारे में बात की गई है संविधान में, और इसके चेयरपर्सन हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में फॉर्म किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको अभी मिला है 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और इसमें आर्टिकल 338B में इसको शामिल किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th CJI हमारे हैं DY चंद्रचूड़। UU ललित थे इनसे पहले। 49th अभी ये हैं। CJI जो है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। संविधान में आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 CJI के बारे में है। 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं, और पहले CJI थे हमारे हीरालाल J कानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, और ये काम करता है टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म। चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। 22nd चेयरमैन है ये। पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया था, और आज़ादी के बाद पहली बार 1955 में ये फॉर्म हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, और इसे फॉर्म किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली ट्राइबल महिला हैं, संथाली हैं, ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। पहली ट्राइबल, और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रेसिडेंट बनी है। साथ में ये पहली प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। मयूरभंज ओडिशा से बिलोंग करती हैं, और भारत की 15वीं प्रेसिडेंट हैं। संविधान में देखें तो मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर्स चाहिए होती है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। 54 में इलेक्शन की बात की गई है। 56 में टर्म बताया गया है 5 साल। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बताया गया है, और ओथ कौन दिलवाता है? CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, और ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। संविधान में देखें तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। 64 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 66 में इलेक्शन की बात की गई है, और 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म बताया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। इनसे पहले G सतीश रेड्डी थे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे CDS फिलहाल कौन है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS मिलिट्री हेड होता है तीनों आर्म्ड फोर्सेस का, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का। एम है इसका, इस पद का एम है टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। 15 अगस्त 2019 में इस पोजीशन के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, और इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में। MI-17 VS रशियन बिल्ड हेलीकॉप्टर था, उसको वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं R वेंकट रमनी। संवैधानिक पद है ये भी अटॉर्नी जनरल का। आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, बोथ A and B, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।